और अब बात करते हैं अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले की। अयोध्या में नाबालिग के साथ जो गैंगरेप हुआ उस मामले का शोर पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले पर मौन धारण कर लिया। ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, ना डिंपल यादव कुछ बोल रहे हैं और ना ही कुछ बोलने को तैयार है अवधेश प्रसाद। सबने मौन धारण कर लिया, कहीं से कोई जवाब मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए इतना बड़ा मामला, संगीन मामला, इसलिए हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कल पीड़ित परिवार सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी आरोपी होगा उसकी अवैध संपत्ति पर भी एक्शन लिया जाएगा, बुलडोजर से कार्रवाई होगी। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंगरेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है। सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने 2 दिन पहले कहा था कि घटना से अवैध होंगे कि आपने घटना का संज्ञान लिया, कार्रवाई होगी कि नहीं? आपके साथ असीम है। समाजवादी पार्टी खुद उस घटना के बारे में बोलने से बच रही है। मोईद खान पर ना ही सपा नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, जो बताने के लिए काफी है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मोईद खान को बचा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है? समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने सीएम योगी से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, तो वहीं सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? वगी से बात हुई है तो बता रहे बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है, सब बात हुई। वहीं पे लखनऊ हम गए, वगी के पास सब मुलाकात हुई है, सब बयान दिया है, तब अब वही चलेगा सब। योगी के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गैंगरेप के आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू हो गई है। पुलिस की टीम पहुंची थी, एसडीओ और सीईओ भी पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस फोर्स भी थी सुरक्षा को लेकर। साथ ही यहां पर चेकिंग की जा रही थी, क्या कुछ हालात हैं और पुलिस फोर्स तैनात भी रहेगी, ये भी कहा गया है। टीम आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग थे, ज़्यादा लोग, 2-3 गाड़ियाँ थी, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने पूरा बाकायदा बोला है कि सुरक्षा भी यहाँ मौजूद रहेगी और कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी किया जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान किया था। सीएम योगी ने साफ साफ कहा था, मासूमों के साथ गलत करने वाले, समाज में अराजकता फैलाने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या माला पहनाई जाएगी? आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या?
कुल मिलाकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा उसके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता कब इन मामलों पर अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और कब ऐसे अपराधियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी सख्त हैं। कल पीड़ित परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन भी दिखाई दिया। क्या एक्शन लिया गया ये भी जरा हम आपको बता दें, क्योंकि बार बार देखिए ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब जो है पूरे सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबा अब बख्शेंगे नहीं। दरअसल मामला जब संज्ञान में आया तो योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया गया, पीड़ित परिवार को भी भरोसा दिया गया। मोहित खान के लिए कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई क्या की गई देखिए, थाना अध्यक्ष और भदरसा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक्शन लिया गया है और आगे भी एक्शन की बात कही गई है, यानी कि ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जब जांच होगी इसके बाद अगर कोई भी आरोपी होगा तो उसकी अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। अगली खबर के लिए गायत्री का रुख करते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में मंचलों के खिलाफ भी योगी सरकार एक्शन में है, चाहे वो मंचले हो या फिर हुड़दंगी। योगी सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर में सामने आया, जहां पर मुंह पर कपड़ा बांधकर अक्सर छात्राओं का पीछा मंचले किया करते थे, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा ही एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसका पहले तो योगी सरकार ने इलाज किया, फिर भेज दिया जेल। आइए आपको दिखाते क्या इलाज किया जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। मुजफ्फरनगर में मंचलों की शामत आई है। राह चलती नाबालिग किशोरी के साथ बाइक सवार मंचले छेड़खानी करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका इलाज करके उसे जेल भेज दिया है। दरअसल 3 मंचले आए दिन मुंह पर कपड़ा बांधकर छात्राओं का कोचिंग सेंटर तक पीछा करते थे और मौका मिलते ही छेड़छाड़ करते थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों को लगा कि योगी सरकार अभी राजनीतिक उथल पुथल के बीच फंसी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंचलों के खिलाफ योगी सरकार किसी तरह की कोताही करने के मूड में नहीं है। मुकदमा कायम हो गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सभी शोधे जो किसी प्रकार की बदतमीजी, गुंडई, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है उसमें किसी प्रकार की बख्शीश, किसी प्रकार की छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं। गिरफ्तार आरोपी का ऐसा इलाज हुआ जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। गिरफ्तार आरोपी की जमकर कुटाई की गई। कुटाई भी ऐसी हुई कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। चलना तो दूर की बात, वो अपना पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा है। लड़की से छेड़खानी करना आरोपी को भारी पड़ गया है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। दरअसल सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।